सो वेलकम टू द चैनल शेयर एंड लर्न इन हिंदी बाय विकास। ये सेशन अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ जरूर शेयर करिए, डिस्कशंस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करिए। लास्ट टाइम हमने बात किया था समय प्रबंधन के ऊपर, यानी समय के सदुपयोग के ऊपर। देखा जाए तो समय प्रबंधन का तात्पर्य समय के कुशलता पूर्वक प्रयोग से है। समय प्रबंधन के बारे में आपने कई जगह पढ़ा होगा और सुना होगा, 5 टिप्स, 6 टिप्स कैसे हम समय को मैनेज करें। आज हम लोग जो बात करेंगे वो टिप्स पे बात नहीं करेंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे, सिद्धांत पे बात करेंगे। क्योंकि अगर हम एक अपना सिद्धांत बनाएंगे तभी हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। सो फिर से कहते हैं, टिप्स नहीं, सिद्धांत बनाइए, प्रिंसिपल्स बनाइए। तो पहला प्रिंसिपल या पहला सिद्धांत हम ये कह सकते हैं कि आप और हमको एक डेली रूटीन जरूर बनाना चाहिए। और ये योजना और ये प्लान हमको रात में सोने से पहले या फिर सुबह दिन भर की बना लेनी चाहिए। इससे होगा ये कि पूरे दिन हमें क्या करना है इसका पता हमें सुबह से ही लग जाएगा और हम अपने प्लान के मुताबिक अपना काम कर पाएंगे। दूसरा सिद्धांत, प्रत्येक कार्य के लिए समय निश्चित करें, निर्धारित करें। यह स्पष्ट करें कि अगर पहला काम 10 बजे से 2 बजे तक करना है तो 10 बजे से 2 बजे के बीच में उसको समाप्त करें। और अगर तीसरा काम हमको 5 बजे तक खत्म करना है तो हमको 2 बजे के बाद से 5 बजे के बीच में तीसरा काम समाप्त कर लेना चाहिए। इससे हमारा आपका काम समय पर भी होगा और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो दूसरे काम के लिए हमको अलग से समय नहीं देना पड़ेगा। तीसरा सिद्धांत बनाइए, एक कैलेंडर का प्रयोग जरूर करिए। पुराने हिसाब से, पुराने जमाने के हिसाब से आप डायरी में लिख सकते हैं। तो कैलेंडर का उपयोग अपनी दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन या समय के सदुपयोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि मौलिक कदम है। आप आउटलुक भी यूज कर सकते हैं, आप लोटस नोट्स का भी यूज कर सकते हैं, आप कैलेंडर से अपना मेलिंग सॉफ्टवेयर को लिंक कर सकते हैं, गूगल कैलेंडर का भी उपयोग कर सकते हैं। और बेहतर ये होगा कि आप अपने कैलेंडर को मोबाइल में रखें, क्योंकि मोबाइल हमारे साथ हमेशा रहता है आजकल के दौर में, आजकल के टाइम में। तो इससे आपको नोट्स को रिफर करने में बहुत आसानी होगी और आप अपने मोबाइल में अपना काम के लिए अलार्म भी सेट कर सकते हैं। अब ये चौथा सिद्धांत जो मैं कहने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक के पास 24 घंटे होते हैं, तो इसलिए नहीं कहना जरूर सीखें। ये जान लीजिए कि अगर आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम करेंगे तो आप स्ट्रेस को इनवाइट करेंगे, तो उससे ज्यादा काम ना लें। अगर बीच में कोई काम आ जाता है और आपकी प्लानिंग है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि रूटीन बनाइए, उसमें अगर आपके काम के दूसरे नए काम के लिए अचानक टाइम नहीं है तो उसको ना लें, क्योंकि ये आपके पुराने प्लान्ड काम को बाधित करेगा। और उसके लिए कोई अन्य टाइम आवंटित कर दें, उसके लिए कोई अन्य टाइम या अदर टाइम जो है वो उसके लिए कर दें। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट देता है। अगर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट फुल है तो वो क्या करेगा, वो आपसे यही कहेगा कि अब आपको नेक्स्ट वेडनेसडे के बाद का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। वो किसी का अपॉइंटमेंट काट के आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे देगा। तो इसी एग्जाम्पल के साथ ये 5 सिद्धांत पे हम लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो एक शब्द है दोस्तों, मल्टीटास्किंग, अर्थात एक साथ कई काम करना। इसमें कभी कभी कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता। ऐसे में सिर्फ एक मुख्य काम पर ध्यान रखें, इससे आपका काम शीघ्र और पूर्ण रूप से होगा। प्रायोरिटाइज करें अपने काम को, कार्य को प्राथमिकता दीजिए। आप सभी काम अकेले या सारे काम आप अपने आप नहीं कर सकते, तो इसलिए जरूरी काम पहले करें और बाकी काम रहने दें। प्राथमिकता क्रम के लिए आप 80/20 प्रिंसिपल या सिद्धांत का भी उपयोग करिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने 6 काम लिखे हैं तो जो काम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट ब्रैकेट में आ रहे हैं उनको पहले करिए और उसके बाद बाकी के काम करिए।
डेलीगेट करना बहुत जरूरी है, दूसरों को भी काम करने दें। अगर आप बिजनेस में हैं या आप प्रोफेशनल हैं तो आपके पास एक टीम होगी या आप टीम का हिस्सा होंगे। तो ऐसे काम जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा मैंने अभी कहा 80/20 प्रिंसिपल के हिसाब से, तो वो जो 20% काम है वो दूसरों को भी कराएं, वो भी अच्छे से काम कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका 20% वाला काम भी पूरा होगा क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ, और दूसरा आपकी टीम आपसे सीखेगी, धीरे धीरे वो आपके और जरूरी काम करने में आपको सहयोग कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। जरूरत पड़ने पर अपने आप को कट ऑफ रखिए। आप पर काम का बोझ बढ़ता जाएगा, डरेंगे नहीं, डरिए नहीं, ये जरूरी होता है, अन्यथा काम कभी समाप्त नहीं होगा, एक के बाद एक दूसरा आता ही रहेगा। 5-10 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए अपने कामों के बीच में, इससे आपको अपना काम समेटने में थोड़ा समय भी मिल जाएगा। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले सेशन में बात करी थी कि क्या समय का प्रबंधन होता है और क्यों समय का प्रबंधन या सदुपयोग करना जरूरी है। आज हम लोगों ने बात करी कि हम कैसे समय का सदुपयोग कर सकते हैं। हम लोगों ने 7-8 पॉइंट्स में बात करी है, जिनको कि हम टिप्स नहीं माने, जिनको कि हम अपना सिद्धांत बनाएं। ये सारे काम जब हम लोग मिलकर के करेंगे तो हम लोग समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अगले संडे को मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, डिस्कस करेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक और सुझाव जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन। हैव अ गुड वीक अहेड।